नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों कल के सेशन में 99 सेशन में वी टॉक्ड अबाउट इंडियाज अलार्मिंग राइज इन चाइल्ड माल न्यूट्रिशन एंड कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है और आज हम हमारे 100 सेशन पे पहुंच गए हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आज हम हमारे 100th सेशन के माइलस्टोन को अचीव कर रहे हैं। ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों 99th और 100th सेशन दोनों हम डेडिकेट कर रहे हैं इंडियाज अलार्मिंग राइज इन चाइल्ड माल न्यूट्रिशन को, क्योंकि वी कंसिडर दिस टू बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आउट ऑफ ऑल। अगर हम इसको ठीक करते हैं तो शायद हम बहुत कुछ को ठीक कर लेंगे। और ऐसे भी अगर इंडिया चाहता है कि हम आगे चलकर ग्लोबल सुपर पावर बने या हमारे इकोनॉमी जल्दी जल्दी जीडीपी राइज करे, अगर ऐसा हम चाहते भी हैं तो हम ये नहीं देख सकते कि हमारे बच्चे भूखे रहे या माल नरिश्ड रहे, कि 2-3 टाइम का खाना भी उन्हें ढंग से नसीब ना हो। तो ये तो हम नहीं चाहेंगे। तो अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारे लिए और यही हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। पार्ट 2 है, आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत सारे चार्ट्स, ग्राफ्स और फैक्ट्स के साथ वील ट्राई एंड टॉक। दोस्तों हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हम कम से कम टाइम में आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए और आपको बहुत फ़ायदा हो उससे। तो ज़रूर आपको फ़ायदा आप लीजिए दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको और कैसे कैसे सेशंस चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं इन 60 सेकेंड्स दोस्तों, कि हम पार्ट 1 जो कल का सेशन था उसमें हमने क्या क्या बात किया। पार्ट 1 में वी नो दैट NFHS अपना नया सर्वे रिपोर्ट लेकर आया, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, जिसमें सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बिगेस्ट चैलेंज, अगर आपको बहुत पैसा दे दिया जाए तो आपके हिसाब से बिगेस्ट चैलेंज क्या, आप किस में इन्वेस्ट करोगे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट और नोबेल प्राइज विनर्स से, जिन सब ने लगातार 3 साल तक 2004, 2008 और 2012 में उन्होंने सिर्फ इस क्वेश्चन का एक ही आंसर दिया, और वो है क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन इन प्री स्कूलर्स। अगर हम उसको ठीक कर देते हैं तो आगे इकोनॉमी और सब कुछ, सोशल वेलफेयर सब कुछ बेटर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में ये आता है कि अगर हम $1 खर्चा करते हैं चाइल्ड न्यूट्रिशन और चाइल्ड स्टंटिंग के ऊपर तो $30 का बेनिफिट होता है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में तो और भी ज़्यादा होता है। इंडिया में $45 से लेकर $140 तक का रिटर्न्स मिलता है। तो इंडिया में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ROI बहुत हाई है, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी इसके बहुत हैं चाइल्ड माल न्यूट्रिशन के, कि उसके वजह से ऐसा होगा कि उनको न्यूरोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा, ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होगा, जिसके वजह से उन्हें क्रोनिक डिजीज़ हो सकता है। क्रोनिक डिजीजेज लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, क्रोनिक रेस्पिरेटरी कैंसर, डायबिटीज़, और ये सब होने के वजह से उन्हें बहुत सारे डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन एंड ऑल लेना होगा, और आगे जाकर माल नरिश किड्स हैव लोअर अर्निंग्स इन अडल्टहुड, जिसके वजह से वो अनप्रोडक्टिव रह जाते हैं और जीडीपी इतना ग्रो नहीं करता। दोस्तों आई एम गोइंग अ बिट फास्ट, क्योंकि ये हमने 99 सेशन में कर लिया है, जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट राइट फॉर यू। एंड इंडिया का सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ माल नरिश चिल्ड्रन है दोस्तों। चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट जो भी हम ले लें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हम बहुत नीचे हैं, तो सबसे ज़्यादा इंडिया में है। और ये पूरा 22 स्टेट्स का और यूनियन टेरेटरीज का जो रिपोर्ट्स आया, नंबर ऑफ स्टेट्स इंप्रूविंग एंड नंबर ऑफ स्टेट्स वर्सनिंग। दोस्तों लास्ट 4 साल में हम और वर्स ऑफ हुए हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेट्स चाइल्ड स्टंटिंग में वर्स ऑफ हुए हैं पिछले बार से, ना कि बेहतर हुए हैं। तो इसके बारे में ही आगे हम बात करेंगे। द मेजर कंक्लूजन इज इंडिया इज अमंग द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years। एंड इस तरीके से हम ग्लोबल सुपर पावर बने तो कैसे बने। तो दिस इज़ वन टॉपिक दैट वी नीड टू टॉक ऑन टुडे। एंड HDI रैंकिंग में भी हम 131 पे चले गए। जॉय द्रेस का आर्टिकल है एंड उनका वर्क्स को हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। एंड ये कुछ अनकंफर्टेबल फैक्ट्स मैंने कल भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से किस एरिया में ज़्यादा माल न्यूट्रिशन मिलता है। दोस्तों ये पार्ट 1 था, लेकिन अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे दोस्तों। अब पार्ट 2 में वील बी टॉकिंग अबाउट, तो ये पार्ट 2 था हमारा जो अब हम शुरू करने वाले हैं। पार्ट 2 इज इंडियाज अलार्मिंग राइज इन चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। अब समझिए दोस्तों, NFHS 5 का जो डेटा रिलीज हुआ वो 5th सर्वे था इस बार का। 4 सर्वेज हो चुके हैं और ये 5वां सर्वे था। और 5वां सर्वे में 17 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरेटरी 22 लोगों को मिलाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसे प्रोड्यूस करता है। दोस्तों क्या समझ आया, ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा। द ब्लू वन इज 2015 से 2016,
में जो सर्वे हुआ था उसमें हमारा परसेंटेज ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन क्या था, और अब 2019-20 आप देखिए ब्लू के आगे ही है ये ऑरेंज वाला हमेशा। दिस सिग्निफाइज दैट और ख़राब हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर स्टंटेड और ग्रो किया है, और खाली कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें ये ग्रो नहीं किया, नहीं तो ऐसे ये ग्रो ही किया है। सो 2015 से 2019 के बीच में रिवर्सल ऑन चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन पैरामीटर्स इज व्हाट वी हैव सीन। इन अदर वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन के शिकार बने हैं इस बार, और ये तो दोस्तों पैंडमिक के पहले की बातें हैं। अब पैंडमिक आने के बाद जो मई 2021 में इसका सेकेंड फेज़ निकलेगा दोस्तों, अभी तक फर्स्ट फेज़ निकला है, सेकेंड फेज़ जो निकलेगा उसके बाद हम पूरा डेटा कंपाइल करके देखेंगे। अब सेकेंड फेज़ जो आएगा वो पैंडमिक के हिट करने के बाद का आएगा डेटा, ये तो अभी तक उसके पहले का है, तो और ख़राब होगा कंडीशन, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। और ऊपर से अभी तक यूपी, एमपी, पंजाब, झारखंड को तो हम लिए ही नहीं है इस पिक्चर में फर्स्ट फेज़ में। जब वो आएगा तो मई 2021 में क्या होगा और डेटा कितना ख़राब आएगा इज़ व्हाट द एक्सपर्ट्स आर सेइंग। और इसकी वजह से पर्सनल इनकम, फूड अवेलेबिलिटी, हेल्थ केयर प्रोविजनिंग, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मई 2021 का वेट करिए दोस्तों, जब ये पूरा रिपोर्ट आएगा बाहर। अभी तो फेज़ 1 है जिसमें इतने ग्रिम पिक्चर्स हैं, फेज़ 2 विल बी वर्स। तो बेसिकली एनएफएचएस है क्या? एनएफएचएस दोस्तों लार्ज स्केल नेशन वाइड सर्वे ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हाउसहोल्ड्स है, जो कि मल्टीपल राउंड ऑफ सर्वे करता है। दोस्तों ये करता कौन है? ये IIPS, ORC मैक्रो मेरीलैंड US एंड द ईस्ट वेस्ट सेंटर हवाई में US में है। हवाई में दोस्तों अभी भी अगर आपको पता हो कुछ अर्थक्वेक या कुछ आया, अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में बताइएगा। द सर्वे इज फंडेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, इससे फंड किया जाता है, और सप्लीमेंट्री सपोर्ट यूनिसेफ देता है। यूनिसेफ से सप्लीमेंट्री सपोर्ट देता है। वो क्या कलेक्ट करते हैं दोस्तों? यू वोंट बिलीव 131 पैरामीटर्स में वो कलेक्ट करते हैं। क्वेश्चंस होता है ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंप्रूव सैनिटेशन, सेक्स रेशियो एट बर्थ, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, स्टेटस ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, और इन सब पे बात करते हैं दोस्तों। इतने सारे 131 पैरामीटर्स लेकर वो अपना डेटा पब्लिश करते हैं, और नए क्वेश्चंस और लेकर आते हैं। इस साल जैसे उन्होंने लाया प्री स्कूल एजुकेशन, डिसेबिलिटी, एक्सेस टू अ टॉयलेट फैसिलिटी, डेथ रजिस्ट्रेशन, बेदिंग प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड मेथड्स एंड रीजंस फॉर अबॉर्शन। सो दोस्तों बहुत ऑथेंटिक लगता है डेटा देखकर। व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज कि दोस्तों एनएफएचएस का डेटाबेस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज इट फीड्स इनटू द रिसर्च नीड्स एंड इन्फॉर्म्स एडवोकेसी अबाउट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पॉलिसी मेकिंग, ताकि ये डेटा देखकर आप उस हिसाब से अपना पॉलिसी बनाओ। एंड इंटरेस्टिंगली ये इंटरनेशनली कंपेरेबल रिजल्ट्स देता है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है हर कंट्री में और वहाँ से डेटा लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के माल न्यूट्रिशन ट्रेंड को हम पूरे ग्लोबली मेजर कर सकते हैं इस डेटा से जो एनएफएचएस पब्लिश करता है। सो नाउ दोस्तों ये एक चार्ट है जो आप सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि ये इससे आपको बहुत कुछ समझ आएगा। ये एक यूट्रोफिक पर्सन है, मतलब एक नॉर्मल वेट और नॉर्मल हाइट वाला पर्सन ए। पर्सन ए इज वेस्टिंग को सिग्निफाई कर रहा है। मतलब क्या? वेस्टिंग में वो और थिन हो जाते हैं लेकिन हाइट वैसा ही रहता है। उसके बाद ओवरवेट है, जिसमें वो और हैवी हो जाते हैं, एक नॉर्मल चाइल्ड और हैवी हो जाता है। सो दिस इज ओवरवेट। एंड नंबर डी इज स्टंटिंग। तो आप स्टंटिंग का भी मीनिंग समझ लीजिए। स्टंटिंग का मतलब होता है दे आर शॉर्टर इन हाइट, एंड बट अ नॉर्मल चाइल्ड। सो वेस्टिंग इज थिनर, स्टंटिंग इज शॉर्टर, ओवरवेट इज वेट ज़्यादा होना। बस तो ये तीन है, और इसके अलावा ई और एफ जो होता है दिस इज अ मिक्सचर ऑफ स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, ई, एंड एफ इज हाइट कम और वेट ज़्यादा। तो ये है दोस्तों ABCDEF। अब आपको वेस्टिंग, स्टंटिंग और ओवरवेट इज द मेन थिंग जो आपको समझना है दोस्तों। अब आगे देखेंगे, और ये चार्ट अभी भी आप ध्यान रखिएगा, काम का है ये चार्ट। अब देखिए दोस्तों ये पैरामीटर्स। दोस्तों स्टार्टिंग फ्रॉम चार्ट 4 से देखते हैं, चार्ट 4, 3, 2, 1। आप अंडरवेट कैटेगरी में देखिए, ये 4 स्टेट्स हैं, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। आप देखिए 2015 से 2019 के बीच में ग्राफ राइज कर रहा है। आप देखिए वेस्टिंग के लिए ग्राफ कांस्टेंट चल रहा है, स्टंटिंग में राइज कर रहा है, और खाली इन्फेंट मोर्टालिटी में बहुत कम डाउन है। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर वेट, अंडर द एज ऑफ 5 इंक्रीज किया है, वेस्टिंग इंक्रीज हुआ है, स्टंटिंग इंक्रीज हुआ है, एंड इन्फेंट मोर्टालिटी बहुत कम हुआ है, नहीं तो वो स्टैग्नेंट जैसा रहा है।
So this is the key finding of the report that we were talking about. The researchers and experts have claimed it to be shocking, alarming and very troublesome. कि ऐसा हुआ है कि 2015-16 के बाद 2016 से लेकर 2019 के बीच में हम और malnourished चिल्ड्रन को प्रोड्यूस कर रहे हैं. मतलब जितने भी बच्चे और पैदा हुए हैं लास्ट 5 साल में, उन्हें ढंग का खाना नहीं मिला है, is what it talks about. The reversal is most worrisome. Unlike wasting and being underweight, stunting represents chronic malnutrition. दोस्तों हम वेस्टिंग और अंडरवेट को एक बार के लिए साइड करें. स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? स्टंटिंग का मतलब है क्रोनिक मालन्यूट्रिशन. वो चलता रहेगा आगे तक एंड इसका रिवर्सल ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होता इन ग्रोइंग इकोनॉमीज एंड डेमोक्रेसीज. सो इन द फर्स्ट फेज हमें ये देखने मिला है, प्री पैंडेमिक है ये. तो सेकेंड फेज में क्या होगा आगे देखते हैं. सो ये दोस्तों पूरा चार्ट था, आप एक बार वापस से देख सकते हो. अब खाली चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग और ओवरवेट छोड़िए, हम बात करते हैं. और ये NFHS का दोस्तों स्टैट्स गुरु बिजनेस स्टैंडर्ड का आता है हर मंडे, बहुत अच्छे कंपाइलेशंस लेकर आता है. आप इसमें देखिए पहला चार्ट, चिल्ड्रन इन स्मॉलर स्टेट्स आर हेल्थियर. जितने बड़े स्टेट होते हैं दे आर नॉट एबल टू गिव देयर चिल्ड्रन एडिक्वेट आयरन या फिर न्यूट्रिशन कंटेंट इन देयर फूड. तो ये सबसे पहला हमें ये बताता है, जिसमें हम गुजरात को देख सकते हैं, असम को देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश को देख सकते हैं, कर्नाटका को देख सकते हैं. इन सब में ऐसा होता है जितने बड़े स्टेट्स दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट फूड डाइट फॉर देयर चिल्ड्रन. जितने छोटे होते हैं उतने बेटर होते हैं. अब सिक्किम, मेघालय देखो, वो बेटर है फिर भी. गर्ल्स मोर एनीमिक दैन बॉयज रिफ्लेक्ट अ न्यूट्रिशनल जेंडर प्रेफरेंस ऑल्सो. गर्ल्स आर मोर एनीमिक दैन बॉयज, और ये बताता है हमारा ये वाला चार्ट. नंबर 3, Indian women more anemic than obese reflect lifelong undernutrition. इसका क्या मतलब है? इंडियन वुमेन ज़्यादातर ओबेसिटी से प्रॉब्लम नहीं है, एनीमिक ज़्यादा है. और एनीमिक होने का मतलब है लाइफ लॉन्ग अंडर न्यूट्रिशन चलेगा, क्योंकि ये तो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है. एंड नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ एजुकेशन रिजल्ट्स इन वुमेन मैरिंग बिफोर अडल्टहुड. तो अब लैक ऑफ एजुकेशन होता है. अब लैक ऑफ एजुकेशन है, अब सोचिए आदमी कमा नहीं रहा तो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, उससे बच्चे मैलनरिश्ड, उससे बच्चों को एजुकेशन अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि वो उतना पढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट भी उतना नहीं होता, प्रोडक्टिविटी उतना कम होता है. उसके वजह से वो जल्दी जल्दी मैरी भी कर देते हैं. और आप देख लीजिए ये ग्राफ भी वही शो करता है. सो ये बहुत बहुत ऑथेंटिक फिगर्स एंड रियल केस क्या चल रहा है वो डिस्कस करता है दोस्तों. एंड लास्टली एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 3 चार्ट्स की मदद से कि रिचर स्टेट्स टेंड टू हैव लोअर लेवल्स ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग विच इज़ गुड. मतलब कि जितने गरीब स्टेट, जितना GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना कम होता है, उतना ज़्यादा चांसेस है कि हमें पर कैपिटा इनकम जितना कम होता है उतना चांसेस है कि हमें मैल नरिश्ड और चाइल्ड स्टंटेड लोग मिलेंगे. बट ऐसा नहीं है कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ गया तो न्यूट्रिशनल गेन भी हो गया. ये बहुत सुंदर चार्ट है दोस्तों, जो ये बात बताता है कि अगर आपका इनकम बढ़ा तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा उसको मैल नरिश्ड चिल्ड्रन में डालो पैसा. ऐसा भी नहीं होता. This is what the graph shows. And India's poorest states have the shortest children. चाइल्ड स्टंटिंग में आप देख सकते हो ये चीज़. जितने खराब से खराब, जितने भी GSDP में कम है स्टेट्स, उतना ज़्यादा उनका हाइट भी कम होता है. अब ये देख लीजिए आप, ये पूरा मैलनरिश्ड का ही कहानी है. सो कंक्लूजन बेसिकली क्या है? कंक्लूजन ये है कि हम बहुत सारे सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन लाने की कोशिशें कर रहे हैं. न्यूट्रिशनल मिशंस बहुत हैं, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, मनरेगा स्कीम आया था इसीलिए, एक्सपेंशन ऑफ PDS और ज़्यादा हुआ. ये सब कुछ हम ट्राई किए. लेटेस्ट रिजल्ट्स लेकिन हेल्थ वाइज ये दिखा रहे हैं कि 2015 से डिस्पाइट सो मेनी इंप्रूवमेंट्स इन वाटर अवेलेबिलिटी ऑल्सो एंड सैनिटेशन मेथड्स ऑल्सो, बट हमें रिजल्ट्स ऑन ग्राउंड नहीं दिख रहे. हेल्थ आउटकम्स सच एज चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन डेटा आर द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रीजंस रेंजिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ अ फैमिलीज इनकम जनरेशन. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से हो सकता है, जो हमने देखा भी था अभी कि कैसे हाउस होल्ड में लैट्रिन्स के फैसिलिटी की वजह से किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट होता है. एंड गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी तो बहुत ज़रूरी है. अगर वो कम हो जाए तो क्या हो? एक्सपर्ट्स से दैट ओनली व्हेन द फुल सेट ऑफ रॉ यूनिट लेवल डेटा इज़ अवेलेबल, जो नेक्स्ट ईयर आएगा, तब हम इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं. लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये अब अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया कि अब वो इसके बारे में कुछ ना कुछ करे. नहीं तो हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बातें करते हैं वो सब धरा का धरा रह जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक्चुअल में वी आर नॉट रीपिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. और ये उल्टा ना पड़ जाए. डेमोग्राफिक डिविडेंड जहाँ अच्छा होता है, वहीं अगर वो पूरा पॉपुलेशन अनप्रोडक्टिव हो तो वो उतना ही उल्टा पड़ सकता है इकोनॉमी के लिए.
तो ये दोस्तों पूरा था। एंड पी चिदम्बरम का दोस्तों ये एक आर्टिकल है, मे आवर चिल्ड्रन फॉरगिव अस, क्योंकि पहले डीमोनेटाइजेशन, फिर स्लो डाउन ऑफ 8 क्वार्टर्स, उसके बाद पैंडमिक, फिर जॉब लॉस, फिर होम एंड लाइवलीहुड गया लोगों का, माइग्रेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, रिसेशन, न्यूट्रिशनल स्टेटस खराब। अब ये बहुत ज़्यादा लास्ट 3-4 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम इंडियंस फेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पी चिदम्बरम। अब ये आप अग्री डिसअग्री कुछ भी कर सकते हो। एंड इन्होंने इतना सुंदर एक चार्ट दिया है जिसमें स्टंटेड पॉपुलेशन 0 से 59 मंथ्स के चिल्ड्रन में 35% है, वेस्टेड 17%, अंडरवेट 33%, एक्यूटली मैलनरिश्ड 11%। आप देखिए, ये डेटा देखकर आपको बहुत कुछ समझ आएगा। एनीमिक 41%। एंड पॉवर्टी लाइन के नीचे 22% इंडियंस आज भी है। झारखंड एंड छत्तीसगढ़ फेयर द वर्स्ट, वहाँ पे 45% के आसपास लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे, मतलब बेसिक न्यूट्रिशनल फैसिलिटी भी नहीं है उनके पास। तो किस तरीके से ये 2019 का है दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का। तो अगर ये चलता रहेगा तो कैसे हम अपने आप को ग्रो करता हुआ देख सकते हैं दोस्तों। आई वुड सजेस्ट, अगर आपको इसके बारे में और जानना है, मैलनरिश्ड इंडिया या फिर कैसे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में अगर और जानना है, तो आप अमर्त्य सेन एंड जॉय द्रेस JEAN द्रेस और अमर्त्य सेन, ये नोबेल प्राइज़ विनर है दोस्तों। एंड अगर इनके बारे में आप और पढ़ो, इनके राइटअप्स को और पढ़ो, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा ये चाइल्ड माल न्यूट्रिशन के बारे में और एक इनइक्वालिटी के बारे में कि रिच गेटिंग रिचर, लेकिन पुअर में बहुत बड़े समाज हमारा बहुत पॉवर्टी लाइन के भी नीचे हैं, या फिर बेसिक एक दिन के वेजेस भी उन्हें ढंग के नहीं मिलते। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो ये दोस्तों पूरा था हमारा इंडियाज़ अलार्मिंग राइज इन चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। आई होप आपको इसमें से बहुत इंसाइट्स मिलेंगे और आपके क्या विचार है, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ICDS को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मनरेगा को कैसे कर सकते हैं, क्या हम एग्स दे सकते हैं, जो एग्स हटा दिया गया था, मिड डे मील के बारे में क्या कर सकते हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपके हिसाब से व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन कीप ऑन प्रायोरिटी, और उसको ठीक कर दे तो बहुत कुछ हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हमारा 100 सेशंस कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच इस जर्नी में हमारा साथ देने के लिए। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज पेटी डन दोस्तों, अनडन वास्ट इज वन लाइन दैट आई एडमायर अ लॉट। पेटी डन, अनडन वास्ट, तो बहुत कम हुआ है और बहुत ज़्यादा बाकी है। ऐसे ही हम सेशंस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ये लास्ट डे भी मैंने यही क्वेश्चंस दिए थे। मैं आपसे आज भी निवेदन करूंगा, आप ये क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एंड नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करिए। आपके कुछ भी अगर सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। दीज आर सम यूजफुल PT रिसोर्सेज फ्रॉम द PT फैमिली। मेक फुल यूज ऑफ देम। नमस्ते, जय हिंद।